ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। महाभारत का ये वन पर्व का हम अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें प्रसंग चल रहा है यक्ष युधिष्ठिर संवाद का, जिसका यह 8वां भाग है। तो यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से, मृतः कथम स्यात् पुरुषः कथम राष्ट्रं मृतं भवेत् दानं मृतं कथम वा स्यात् कथम यज्ञो मृतो भवेत्। यक्ष पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, मृतः कथम स्यात् पुरुषः, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ है? ऐसा कौन सा पुरुष है जो जीते हुए भी मरे हुए के समान है? कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, और राष्ट्र किस प्रकार से मर जाता है? दानम मृतम कथम वा स्यात्, दान किस प्रकार नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है? कथम यज्ञो मृतो भवेत्, और यज्ञ कैसे नष्ट हो जाता है, कैसे मरा हुआ हो जाता है? तो इसके संबंध में युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मृतो दरिद्रः पुरुषो मृतं राष्ट्रम अराजकम मृतं अश्रोत्रिये दानम मृतो यज्ञस्तु अदक्षिणः। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे यक्ष, मृतो दरिद्रः पुरुषो, दरिद्र पुरुष मरे हुए के समान है। अब दरिद्र से जो लोग सीधा अर्थ निकालते हैं वो कंगाल दरिद्र अभावग्रस्त से निकालते हैं। तो फिर लोग ऐसा मानेंगे कि जो लोग गरीब हैं वो तो मरे हुए के समान हैं, इसीलिए तो उनका शोषण होता हुआ आया है। और महाभारत में तो शूद्रों के लिए, गरीबों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो ऐसे मूर्खता की बातें लोग करने लग जाते हैं। और दूसरा, जो लोग पुस्तकों को पढ़ते हैं, साहित्यों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं और जैसा लिखा है प्रायः वैसा ही अर्थ निकालते हैं, और वैसा अर्थ निकालने से अनर्थ होता है। तो दरिद्र कौन है? एक तो है निर्धन और एक है दरिद्र। निर्धन वह है जिसके पास धन नहीं है, लेकिन दरिद्र कौन है ये समझना है। क्योंकि दरिद्र को, जो दरिद्र पुरुष है यानी जो दरिद्रता है, वो तो मरे हुए के समान है। तो दरिद्र वो है जो धनवान होते हुए भी धन का सदुपयोग नहीं करता, धन के लिए लालायित है, धन को देखकर जो अपनी सुध बुध खो देता है, करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन 10-10 रुपए के लिए रोता है, वास्तव में वो दरिद्र है। यानी पैसे वाला है, धनवान है, लेकिन धन के लिए रोता है, कंजूस है, धन का ना तो समाज कल्याण के लिए प्रयोग करता, ना धर्म के लिए प्रयोग करता, ना राष्ट्र के कल्याण के लिए प्रयोग करता, और ना ही परिवार के भरण पोषण के लिए समुचित रूप से प्रयोग करता। केवल उस पर कुंडली मार करके बैठा हुआ है, उसका सदुपयोग नहीं करता। और रास्ते में अगर 10 रुपए भी मिल जाए ना, तो धीरे से चुपके से उठा ले। ऐसे लोग दरिद्र होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मरे हुए के समान है। फिर राष्ट्र के संबंध में कहा कि मृतम राष्ट्रम अराजकम, वो राष्ट्र मर जाता है जो राजा से रहित है। लेकिन इसको आप समझिए, इसका सीधा सा अर्थ आप ऐसा नहीं निकाल सकते कि राजा नहीं है तो राष्ट्र मर जाएगा। ये बात सही है कि कोई ना कोई नेता होना चाहिए, कोई ना कोई नायक होना चाहिए, नीति नियंता होना चाहिए, कोई ना कोई सर्वे सर्वा होना चाहिए जिसकी देख रेख में अन्य लोग चलें। अगर देख रेख वाला नहीं होगा, नीति नियंता नहीं होगा, नायक नहीं होगा, स्वामी नहीं होगा, तो लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे
और वो संस्कृति नष्ट हो जाएगी, ये बात ठीक है। फिर भी राजा प्रजा का पालक होता है, यदि वह प्रजा पालन रूपी कर्तव्य का निर्वाह ठीक ठीक नहीं करता तो ऐसी स्थिति में राजा होते हुए भी वो राजा राजा नहीं है और वो राष्ट्र मरे हुए के समान है। जो प्रजा का केवल निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग करता है वो राष्ट्र मर जाता है, वो राजा भी मरे हुए के समान है। जो राजा धार्मिक, राष्ट्र के प्रति समर्पित और सदाचारी ना हो तो राष्ट्र मर जाता है, और जिस राजा की प्रजा नहीं सुनती, जिस राजा के वश में प्रजा नहीं है, वो राष्ट्र मर जाता है। अथवा जो राजा निरंकुश हो तो राष्ट्र मर जाता है, अथवा प्रजा निरंकुश है तो राष्ट्र मर जाता है। यदि राजा असांस्कृतिक है, अराष्ट्रीय है, अधार्मिक है तो राष्ट्र मर जाता है। आगे कहा, दानम मृतम कथम वा स्यात्, दान किस प्रकार से नष्ट हो जाता है? तो उत्तर दिया, मृतम अश्रोत्रिय दानम। अश्रोत्रिय वेद विज्ञान रहित ब्राह्मण को दिया गया दान मृत के समान है, नष्ट के समान है। कल ही किसी ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी, आजकल तो ये समझना बड़ा कठिन है कि कौन ब्राह्मण है, किसको दान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, तो उसका उपाय क्या है, कैसे समझें? तो देखो, इस श्लोक में बताया कि जो अश्रोत्रिय है, यानी जो वेद विज्ञान से रहित है, ऐसे ब्राह्मण को आप दान मत दीजिए। जो वेद शास्त्र के विषय में नहीं जानता, जो वेद शास्त्रों के स्थान पर अन्य पुस्तकों को ही वेद समतुल्य मानता है, उनको ही वेद मानता है, उनको ही वेद मान करके वो प्रचार प्रसार करता है, बातें अपनी रखता है, उस व्यक्ति को दान मत दीजिए। क्योंकि वो वेद को तो जानता नहीं है, लेकिन वेद का नाम लेकर के अन्य पुस्तकों का वो प्रचार कर रहा है, लेकिन वो वेद नहीं है, वो मिलावटी ग्रंथ हैं, वो अनार्य ग्रंथ हैं। तो जिसकी थ्योरी ही गड़बड़ है उसका तो प्रैक्टिकल गड़बड़ होगा ही। तो सीधी सी बात है, जो वेद विज्ञान से रहित हैं, अश्रोत्रिय हैं, अशास्त्रीय हैं, ऐसे व्यक्तियों को दान ना दें। आगे कहा, कथम यज्ञो मृतो भवेत, यज्ञ कैसे मृत हो जाता है, नष्ट हो जाता है? तो कहा, मृतो यज्ञस्तु अदक्षिणः, दक्षिणा रहित यज्ञ नष्ट हो जाता है। यज्ञ और दक्षिणा अपने आप में विस्तृत अर्थ हैं। यज्ञ का केवल इतना अर्थ नहीं है कि अग्नि प्रज्वलित की, ब्राह्मण को बुलाया, सामग्री ली, गौ घृत लिया, मंत्रों का विनियोग किया और स्वाहा स्वाहा करते चले गए और उसके बाद दक्षिणा दे दी। केवल इतना अर्थ नहीं है। यज्ञ का अपने आप में बहुत विस्तृत अर्थ है और दक्षिणा का भी अपने आप में विस्तृत अर्थ है। फिर भी प्रसंगानुसार कोई भी यज्ञानुष्ठान कराते हैं तो यज्ञानुष्ठान में यदि दक्षिणा ना दी जाए, दक्षिणा का तात्पर्य ऐसा है कि यज्ञानुष्ठान तो बड़ा है, यानी जो कर्म किया गया, जो अनुष्ठान किया गया, वो तो बहुत बड़ा है, उसकी महत्ता बड़ी है, उसकी प्रोसेस बड़ी है, उसके उद्देश्य बड़े हैं, उसके लिए भावनाएं बड़ी हैं। उसके अनुरूप यदि दक्षिणा न दी जाए, जैसा कर्म वैसे उसकी व्यवस्था, तो यदि उसके अनुरूप दक्षिणा न दी जाए तो वह यज्ञ दक्षिणा रहित मान लिया जाएगा और वो मृत के समान है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, विवाह कराते हैं तो आजकल विवाह में लोग
5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, जिसकी जैसी जैसी सामर्थ्य होती है और वो वैसा वैसा विवाह संस्कार करवाता है। यानी वो विवाह के लिए इतना खर्चा करता है। तो आप क्या देखते हैं कि जो डीजे वाले आते हैं, बैंड वाले आते हैं, उनके लिए मुंह मांगी रकम दी जाती है, क्योंकि जैसा उनका साजबाज उनके स्टेटस के आधार पर और समय का भी ध्यान रखा जाता है। फिर आतिशबाजी वाले हैं, बैंड वाले हैं, और भी जितने भी सारे लोग हैं, डेकोरेशन वाले हैं, तो जैसा जैसा उनका प्रदर्शन होता है वैसा वैसा वो वहाँ पर उनको पेमेंट करते हैं। पर विचारणीय यह है कि यदि वो आतिशबाजी ना हो तो क्या विवाह नहीं होगा? अगर वो घोड़ी वाला नहीं आएगा तो क्या दूल्हा वधू के द्वार तक नहीं पहुंच पाएगा? यदि वो नाचने गाने वाले ना होंगे तो क्या विवाह नहीं होगा? उन सब के होते हुए भी विवाह होगा, उनके ना होते हुए भी विवाह होगा। लेकिन यदि उस विवाह में संस्कार ना हो, यानी विवाह संस्कार कराने वाला ब्राह्मण ना हो, वैदिक पद्धति ना हो, तो फिर वो विवाह नहीं। तो वहाँ विवाह संस्कार का मूल क्या है? विवाह संस्कार का मूल है, आधार है वहाँ ब्राह्मण। अब प्रायः हम देखते हैं कि अन्य क्षेत्रों में तो खूब खर्चे किए जाते हैं, लेकिन जो आपके यहाँ संस्कार कराने के लिए पुरोहित आचार्य पंडित जी आते हैं, उनको आप एक तुच्छ भेंट दे करके और विनम्रता के साथ विदा कर देते हैं। जबकि विचार करना चाहिए कि आपने अयोग्य व्यक्तियों को, जिन्होंने प्रपंच रचे, जिन्होंने मनोरंजन के साधन वहाँ पर उपलब्ध कराए, जिन्होंने राजसिकता ही बढ़ाई, उनके लिए आपने खुले हाथ से दान किया, सहयोग किया, मुंह मांगी, उनके लिए कीमत दी। लेकिन एक व्यक्ति है जो आपकी संस्कृति का प्रतिनिधि है, जो संस्कारों का जानकार है और जिसकी विद्या के बगैर वो संस्कार विधिवत परिपूर्ण नहीं हो सकता, और उस व्यक्ति की उपेक्षा ये अशोभनीय है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप उसको प्राथमिकता दें, उसको प्रायोरिटी दें, क्योंकि मुख्य तो विवाह संस्कार ही है। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया। तो जैसे जैसे यज्ञ हैं, जैसी ऐसी कामना के साथ यज्ञ किए गए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के किए गए हैं, उन उद्देश्यों के समतुल्य, उन उद्देश्यों को जानते समझते हुए ही दक्षिणा देना चाहिए। उद्देश्य आपके हैं 5 करोड़ के और दक्षिणा है आपकी 5 रुपए की, तो वो एक प्रकार से वहाँ पर अप्रसन्नता की स्थिति है, असंतुष्टि का भाव है। तो आपका किए कराया पानी में जाता है। फिर आप कहेंगे कि हमने जो पंडित जी बुलाए वो असंतुष्ट थे, मांगने वाले थे। फिर वो आप अपने आरोप जो है, अपनी मूर्खता उन पर मढ़ देते हैं। जबकि वास्तविकता ये होती है कि हम वहाँ अव्यवहारिकता करते हैं, हम वहाँ व्यवहारहीन होते हैं। हमको समझना चाहिए कि वास्तव में हमको कैसा सम्मान करना था। तो ऐसी स्थिति में वो किया हुआ यज्ञ दक्षिणा रहित, यानी सामर्थ्य को देख करके, पात्र को ना देखते हुए आपने दे दिया, तो वो वहाँ पर एक प्रकार से मृत के समान है। आगे पूछा, तपः किम लक्षणम प्रोक्तम को दमश्च प्रकीर्तितः क्षमा च का परा प्रोक्ता का च ह्री परिकीर्तिता। यक्ष ने पूछा कि हे युधिष्ठिर, तप का क्या लक्षण बताया गया है? दम किसे कहा गया है? उत्तम क्षमा क्या बताई गई है? तथा लज्जा किसे कहते हैं? ये प्रश्न यक्ष ने पूछे। तो युधिष्ठिर कहते हैं,
तपः स्वधर्म वर्तित्वम मनसो दमनम दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम ह्रीर कार्य निर्वर्तनम। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, तपः स्वधर्म वर्तित्वम, अपने धर्म में स्थिर रहना तप है। अपने धर्म में स्थिर रहना तप है, अर्थात आप विचलित नहीं होते। आपने कोई संकल्प लिया है, कोई व्रत लिया है और आप उस काम को कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यवधान आ रहे हैं, असहयोग की स्थिति हो रही है या कुछ शारीरिक मानसिक संताप हो रहा है, उसको देखते हुए विचलित हुए और उस कार्य को छोड़ दिया, यानी उस धर्म में स्थित नहीं रह सके। तो यहाँ धर्म में स्थित रहने के लिए तप कहा कि आपने जो व्रत लिया, नियम संकल्प लिया और आप उसको कर रहे हैं, तो आप उसको करें, आप उसमें स्थित रहें। किसी भी परिस्थिति में आप विचलित ना हो, मन को ना भटकाएं और दृढ़तापूर्वक उस पर चलते रहें। जैसे कि युधिष्ठिर धर्म में स्थित व्यक्ति हैं, वो सत्य का पालन करने वाले हैं, धर्म के अनुकूल व्यवहार करने वाले हैं, तो छल से उनसे उनका राज्य छीन लिया गया, वन वन भटकते रहे, बहुत कष्ट, अपमान, लज्जा उनको सहन करना पड़ा। फिर द्रौपदी और भीष्म के कड़वे वचन उन्होंने सुने, उनकी उपेक्षा का भी, निंदा का भी भाव समझ में आया उनको। तो बहुत सारी परिस्थितियां थीं जो उनको विचलित कर रही थीं, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, अडिग रहे, अविचल रहे, धर्म में स्थित रहे। तो इसको कहते हैं तप। जैसे कि आप सुनते हैं राजा हरिश्चंद्र, तो उन्होंने जो सत्य रूपी धर्म था उसका पालन किया, तो उसमें उनके लिए कितनी कठिनाई आई, बाधाएं आई, पत्नी बिछ गई, बेटा बिछ गया और स्वयं बिछ गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। तो इतनी सारी विपत्ति, बाधाएं संसार में जितनी हरिश्चंद्र जी पर आई, उतनी किसी पर नहीं आई, लेकिन वो इतनी सारी आपदाओं विपदाओं को सहन करते हुए अपने धर्म में स्थित रहे, तो उसको कहते हैं तप। फिर आगे कहा, मनसो दमनम दमः, मन को वश में करने का नाम दम है। मन वश में है तो आप दमदार हैं, और मन वश में नहीं है तो आप कमज़ोर हैं। तो मन को वश में करना दम कहलाता है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, स्तुति निंदा, गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों को सहन करना उत्तम क्षमा है। वैसे तो ये तप की परिभाषा है, परंतु यहाँ इसे क्षमा के संदर्भ में बोला गया। और लज्जा किसे कहा उन्होंने? ह्रीर कार्य निर्वर्तनम, ना करने योग्य कामों से दूर रहना लज्जा है। यानी जो काम हमको नहीं करने चाहिए, उन कामों से दूर रहना, पृथक रहना, वो उत्तम लज्जा है। प्रायः लज्जा का अर्थ होता है शर्म, यानी जब कोई व्यक्ति बुरा कर्म कर देता है, फिर जब वो पकड़ा जाता है, एक्सपोज हो जाता है, तो फिर वो लज्जित हो जाता है। तो यहाँ पर लज्जा उसको कब आई? जब उसने वो अनिंदित कार्य कर दिया। अनिंदित कार्य करने के बाद उसको लज्जा आई।
तो लज्जा भी दो प्रकार से आती है, या तो ये उसको ये लगता है कि मैंने गलत काम किया, तब वह लज्जित होता है, अथवा लज्जित वो तब होता है जब उसे कोई देख ले, उसके बारे में किसी को पता चल जाए, तो फिर वो शर्मिंदा हो जाता है, उसकी आंखें नीची हो जाती हैं, वो लोगों से फेस टू फेस बात नहीं कर पाता। लेकिन शास्त्रों में लज्जा क्या कही कि जो करने योग्य कर्म है ही नहीं, जो निषिद्ध हैं, निंदनीय कर्म हैं, उनसे दूर ही रहना लज्जा है। व्यवहार में, समाज में तो लज्जा उसको कहते हैं भाई करने के बाद जब पकड़ा गया या गिल्टी फील हुआ, प्रायश्चित हुआ, तब व्यक्ति लज्जित हुआ। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि करने से पहले ही उस पर सोचना ही नहीं है, विचार ही नहीं करना, देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। तो जो अनिंदित हैं, निषिद्ध कर्म हैं, उनसे दूर रहना, पृथक रहना, वो लज्जा का भाव है। तो समय के अनुसार आज की कक्षा को यहीं विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ सर्वेभ्यो नमः।